अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एसेलेशन एंड एडवर्ट मशीन। एडवर्ट मशीन क्या होती है? जिसे आप पुली कहते हो, कुएं से पानी निकालते हो, कुएं का एक तरह से पुली होती है, ठीक है। तो वहां पे जो पानी को ऊपर लेके आ रहे हैं, जैसे मैं बनाऊंगा एसेलेशन एंड एडवर्ट, इस तरह की चीज आपने देखी होगी। इधर से एक मेज है, इधर से दूसरा मेज है, इस तरह की चीज, इसको कहते हैं एडवर्ट मशीन। दो चीजें ऐसी लटकी हुई है तो उनका एक का वजन ज्यादा एक का कम है, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा? ये नीचे हुआ आता हुआ दिखाई देगा, ये ऊपर जाता हुआ दिखाई, ऐसे ही होगा। एक नीचे आता हुआ दिखाई देगा, एक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब हम बात करते हैं, इसी टॉपिक को बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका अब हम ये देखेंगे कि ये अगर नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और इस धागे में टेंशन कितनी होगी। टेंशन वो दिमाग वाली टेंशन नहीं है यार। फिजिक्स में टेंशन का मतलब ये है कि किसी ऐसी चीज, ऐसी धागा या रोप, रस्सी के अलोंग जो फोर्स लग रही होती है उसको टेंशन कहते हैं। द फोर्स ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग और रोप, टेंशन क्या होती है? हम यहाँ पे टेंशन पढ़ेंगे। टेंशन the force ऐसी force they transmitted, चुप ना करो, अरे मार रहे transmitted along the string or जब किसी स्ट्रिंग धागा हो या रोप रस्सी हो, उसके अलांग जो फोर्स होगी, आप अगर किसी रस्सी खींच रहे हो, रस्सी के अलांग जो फोर्स पास कर रही है, फोर्स लग रही है, उस रस्सी में जो फोर्स खिंचाव होगा उसी को टेंशन बोलेंगे। रस्सी में जो फोर्स या खिंचाव होगा उसको टेंशन बोलेंगे। तो टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन एंड एडवर्ट मशीन। एक्सेलरेशन एंड एडवर्ट मशीन। एडवर्ट मशीन। अब इसलिए क्या करना है आपने? सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अब देखें, यदि अगर इसका मेज m1 है, इसका मेज अगर m1 है, इसका मेज अगर m2 है, मेज दोनों का अलग अलग होगा। यहाँ भी डेरिवेशन है, इसके बाद फिजिक्स में डेरिवेशन ही आएंगे आप लोग, जो डेरिवेशन वाली चीजें होंगी। नहीं, यहाँ कुछ और तरीका है। वो जो कल किया था वो अलग था, वो मोमेंटम था। यहाँ मोमेंटम नहीं है। जहाँ इसको कौन खींच रहा है? ग्रेविटी, वेट। इसका वेट भी होगा। वेट क्या होती है? वेट एक फोर्स होती है। वेट क्या होगी? फोर्स होगी। वेट को क्या कहेंगे? फोर्स। इसका वेट डाउनवर्ड है, जो वेट क्या होगा? W1 होगा, और इसका वेट क्या होगा? W2 होगा, वेट 2। कोई भी चीज अगर जमीन पे रखी हुई है तो इस पे दो फोर्सेस लगती है। अगर कोई बलाद रखा हुआ है, आप बैठे हुए जमीन पे, दो फोर्सेस लगती है। एक आपका वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है, वेट जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, एक जमीन जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। इसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है, इसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। ये भी एक फोर्स होती है। आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, आप कुर्सी को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, कुर्सी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल होती है और अपोजिट होती है। इसलिए बॉडी न्यूटन फर्स्ट लॉ आ गया, ठीक है। तो क्या होते हैं? ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जमीन का मेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसके अपोजिट मूव नहीं कर सकते, अपोजिट मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्स है। क्या अब ये दोनों हमने लटकाए तो क्या इन दोनों में भी इक्वल और अपोजिट, इन दोनों में भी दो फोर्सेस लगेंगे? अच्छा, ब्लॉक M1 पे भी दो फोर्सेस होंगी, M2 पे भी दो फोर्स। आज ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल सा लगेगा, लेकिन समझना है आपने। इस पे कितनी फोर्स लगेगी? दो। इस पे कितनी लगेगी? दो। इस पे एक इसका वेट है जो नीचे की तरफ लेके जा रहा है, एक इसमें टेंशन है, धागे में टेंशन जो ऊपर की तरफ लग रही है। टेंशन किस तरफ लगेगी? ऊपर की तरफ। और वेट किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। दोनों अपोजिट होंगे। नहीं समझ आई? रस्सी इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगी, वेट नीचे की तरफ लेके जाएगी, और दोनों फोर्सेस है। रस्सी में जो फोर्स है उसको हम टेंशन का नाम दिए। रस्सी में जो फोर्स है उसे हमने टेंशन का नाम दिया। और इसमें भी दो फोर्सेस है। इसमें कितनी फोर्सेस है? दो। एक टेंशन है, एक इसका
वेट है। वेट है, लेकिन ये दोनों अनबैलेंस फोर्स है। मोबाइल वाला बैलेंस नहीं, अनबैलेंस का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को, बैलेंस का मतलब है दोनों बराबर हो जाए, अनबैलेंस मतलब बराबर ना हो। बराबर नहीं है। सही है। अनबैलेंस, जैसे ये बैलेंस थी तब ये रेस्ट में है। जब फोर्स बैलेंस हो जाती है, बैलेंस हो जाती है तो वो बॉडी रेस्ट में होती है। जब फोर्स, दो फोर्सेस अनबैलेंस हो तो बॉडी मोशन करती है। क्या ये बैलेंस होंगी? नहीं होंगी। इसका वजन ज्यादा तो इधर आएगा, इसका वजन कम है तो ये ऊपर जाके लगेगा। और इसमें भी एक एक्सेलरेशन होगा, इसमें भी एक एक्सेलरेशन होगा। इसमें एक्सेलरेशन और इसमें एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम। यानी यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, और टेंशन भी दोनों पे सेम होगी। टेंशन इसलिए सेम होगी क्योंकि दोनों एक ही धागे से बांधे हुए, एक ही धागे से बांधे हुए, एक ही धागे से बांधे हुए, इसलिए टेंशन सेम, एक्सेलरेशन सेम। फर्क किस बात का? वेट और टेंशन, वेट का फर्क है। चलिए अब इस डायग्राम को मैं बना, इस डायग्राम में दो फोर्सेस लग रही हैं। देखो मैं अभी बात करूं, ये मैंने कहा था ना ब्लॉक है, इधर मैं कहता हूं 7 न्यूटन फोर्स लग रही है, इधर मैं कहता हूं 2 न्यूटन फोर्स लग रही है। मैं कहूं नेट फोर्स किस तरफ होगी? इस तरफ। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स। ये चीज पकड़ लो बस, ये ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम करके नेट फोर्स निकालते हैं। तो वो कितना आता था? 5। अब यहाँ पे भी दो फोर्सेस लग रही है, एक टेंशन है, एक इसका वेट है। तो फॉर बॉडी 1, फॉर M1 का मतलब क्या है? इस वाली बॉडी की बात कर रही है, बड़े वाले में नेट फोर्स क्या होगी? बड़े वाले में भी जिस तरह इस ब्लॉक में दो फोर्सेस थी तो बड़े वाले में भी दो फोर्सेस है। वो कैसे? एक बड़े वाले में वेट लग रहा है नीचे की तरफ, एक बड़े वाले में टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ। नहीं समझ आई अपने को? जिस तरह यहाँ दो फोर्सेस लग रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो हमने नेट कैसे निकाला? ज्यादा से कम को। अब यहाँ भी दो फोर्सेस लग रही है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। इधर नेट फोर्स कैसे लगाएंगे? इसी तरह जिस तरह यहाँ था। इधर ज्यादा क्या चीज होगी? वेट ज्यादा होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा ना। देखिए यहाँ हमने कहा ये उधर जा रहा होगा, तभी हमने कहा कि ये ज्यादा है, तो ये नीचे आ रहा है तो मतलब वेट ज्यादा है और टेंशन क्या है? कम है। इसके लिए, इस बॉडी M1 के लिए वेट ज्यादा और टेंशन कम है। तो नेट फोर्स कैसी आएगी बताएं जी? नेट फोर्स इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। इस तरह लिख सकते हैं, वेट माइनस टेंशन, वेट माइनस टेंशन। वेट माइनस टेंशन क्यों किया? वेट माइनस टेंशन क्यों किया? क्योंकि वेट ज्यादा था। 7 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन क्यों किया? क्योंकि 7 न्यूटन ज्यादा था। ये M1 के लिए बात हो रही है। इसी तरह M2 के लिए भी बात कर सकते हैं। M2 के लिए क्या होगा? फॉर M2 बताओ जी, फॉर M2 के लिए क्या होगा? M2 के लिए नेट फोर्स देखें, M2 के लिए नेट फोर्स क्या होगी? इधर वेट ज्यादा है या टेंशन ज्यादा है? देख के बताओ, वेट ज्यादा है या टेंशन ज्यादा है? मंसूर, वेट ज्यादा है या टेंशन ज्यादा है? इसके लिए, इस छोटे वाले के लिए टेंशन ज्यादा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जिसकी तरफ जा रहा है वो ज्यादा है, जिसकी तरफ जा रहा है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो ज्यादा है। तो टेंशन माइनस वेट, यहाँ तक समझ आएगी? यस सर। तो अब देखना ये है कि दोनों के लिए हमने नेट फोर्स लिख दिए। तो FW फॉर M1 के लिए नेट फोर्स क्या होगी? M1A क्या होगी? M1A। और वेट क्या होगा? M2G। जबरदस्त सीढ़ी बनी। देखें, हमने M1 के लिए बात करनी है, तो M1 के लिए नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? M1A इक्वल टू M2G माइनस T। M1A इसके लिए क्या करें? तो M1A M2G माइनस T। नहीं समझ आए? मकसद नहीं समझ आए? आज ऐसे जाके कहते हैं M1A माइनस इक्वल टू M2G माइनस T होगा। अब यहाँ से इसके लिए क्या होगा बताओ? M2A इक्वल टू T माइनस M2G।
इसके लिए नेट फोर्स है, इसके लिए टेंशन को निकालो। इसके लिए टेंशन किसके बराबर होगा? अगर मैं T इधर माइनस हो रहा है, इधर लेके आऊंगा क्या होगा? प्लस हो जाएगा। फिजिक्स खत्म हो गई, अभी मैथ शुरू हो गई। इसके आगे मैथ है। फिजिक्स ऊपर थी, यहाँ पे नेट की तरफ होगा, ये फिजिक्स थी, अभी मैथ आ गई। अच्छा, फिजिक्स के अंदर दो काम हो रहे होते हैं, एक फिजिक्स आ रही होती है, उसके बाद मैथ आ रही होती है। यही फिजिक्स की खूबसूरती है। खूबसूरती कह सकते हो इसको, बदसूरती कह सकते हो। देखें मैं क्या कहने जा रहा हूँ, यहाँ तक फिजिक्स थी जो मैंने समझाया, टेंशन ज्यादा, नेट फोर्स इस तरफ, ये फिजिक्स थी। अभी मैथ है। हम देखें कोई और टीचर अभी टीचर चेंज हो जाएगा। और देखें T माइनस है, जहाँ पे इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। M1A प्लस T इक्वल टू M2G। यहाँ से एक बात करो, जो फिजिक्स का टीचर होगा वो हमेशा मैथ पढ़ा सकता है, लेकिन जो मैथ का टीचर होगा वो फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि फिजिक्स, जो भी फिजिसिस्ट है उसको एक अच्छी मैथ आनी चाहिए। जो भी फिजिक्स वाला बंदा होगा उसको अच्छी मैथ आई, अगर उसको मैथ नहीं आती तो वो फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। अगर उसको मैथ नहीं आती, वो फिजिक्स का टीचर है लेकिन उसको मैथ नहीं आती, वो फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। और इसी तरह जितने भी वो बड़े वो हैं, आइंस्टाइन, ये बड़े साइंटिस्ट थे, ये भी क्या करते थे? मैथ पढ़ते थे। मैंने कहा था एटम बम का फार्मूला बनाया, आइंस्टाइन को दिखाया, ये देखो चेक करो। आइंस्टाइन फिजिक्स का बंदा था लेकिन दिखाया क्यों? मैथ आती थी उसको, इसलिए दिखाया। समझ गए? मैथ आती थी इसलिए दिखाया। Hence it is proved that every physicist is also mathematician। ठीक है? अब देखें T को अलग करो, T यहाँ प्लस है, अब उधर से इधर लाए, M1A को अलग करना होगा क्योंकि T को अकेला करना है, T को अकेला, तो M1A को उधर ले जाए, तो T क्या हो जाएगा? इक्वल टू प्लस T लिख दो, इक्वल टू M2G माइनस M1A। T अलग हो गया, T अलग हो गया, प्लस लिखते हो या नहीं लिखते हो मर्जी है, काट दो। T यहाँ पे इसके बराबर आ गई, जहां से T अलग करना है यहाँ भी T, इधर से T अलग करें तो M2G प्लस हो, माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस M2A प्लस M2G इक्वल टू T। ये हम दूसरे बॉडी के लिए कर रहे हैं, दूसरे बॉडी के लिए। यहाँ टेंशन आया है इसके बराबर, टेंशन इसके बराबर, लेकिन अभी एक्सेलरेशन निकालना है। टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन एंड अपवर्ड मोशन। तो देखें, हमने कहा था जितना टेंशन इधर होगा जितना टेंशन इधर भी होगा, तो टेंशन इक्वल है। टेंशन क्या है? इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल ले सकते हैं। इसको इक्वेशन में कहूं 1 है, इसको अगर कहूं 2 है, मैं कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकता हूं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ये चीजें मिटा रहे हैं हम। अब देखें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को इक्वल लेंगे, यानी कि M2G कंपेयर करते वक्त T को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ T इसके बराबर है, इधर T इसके बराबर है, अच्छा इसलिए नहीं लिखेंगे। M2G माइनस M1A इक्वल टू M2A प्लस M2G प्लस M2G। ये सारी मैथ है, आगे फिजिक्स नहीं है, सही मैथ। अब यहाँ से क्या करना है, ये इससे से आगे फिजिक्स का दिमाग हटाओ, मैथ दिमाग में लाओ। अब देखिए, जिधर ए जिधर जिधर है, दोनों ए को एक तरफ करो, दोनों जी वालों को एक तरफ करो। ये भी जी वाला है, ये भी जी वाला है, इन दो जी वालों को इधर लाओ, इन दो ए वालों को, ये भी है ये भी है, तो इस ए वाले को उधर ले लें। सही है? अब देखें, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा। M2G इक्वल टू M2A प्लस M2G प्लस, ये माइनस उधर जाके प्लस हो रहा है, M1A। ये इसको बीच से हटाओ, G है, G को G वाले के पास ले आए, तो देखें M2G, आई थिंक ये M1 है, M1 है ना, M2G है, ये M1 है, M1G है, अच्छा M1G, क्योंकि ये M1G है, ये भी M1G है। सही है? एक M2 की जगह M1 नहीं तो गलत हो जाएगा आगे, तो ध्यान रखना। M1G, तो ये इधर आएगा माइनस M2G इक्वल टू M2A प्लस M1A। G दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं। yes, G बाहर ले लिया तो अंदर क्या आएगा? M1 माइनस M2 इक्वल टू A, दो में है तो कॉमन लो,
2 प्लस m1 बाहर मैंने a ले लिया। अगर हमें a चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ डिवाइड करेंगे। तो g इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो रहा है, m2 प्लस m1, ये एक फार्मूला आ गया, एक्सेलरेशन आ गया एडवर्ड मशीन का। मतलब आपसे कोई कहे कि इसका वजन इतना है, इसका वजन इतना है, आप बताओ इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। मैं कहता हूँ मान लीजिए बड़ा वाला है 5 केजी का, ये कितने का है 2 केजी का, और g की वैल्यू 10 है बताता हूँ, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इस फार्मूले में पुट करके। g की जगह क्या लिखूंगा 10, m1 की जगह क्या लिखूंगा 5, m2 की जगह क्या लिखूंगा, m2 की जगह माइनस 2 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे g कितना है m1 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू a, 10 इक्वल टू 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, नीचे आएगा 7। इनको हल करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। न्यूमेरिकल इसी तरह के होते हैं और कुछ नहीं होता, इसी तरह करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखते हैं मैं तो उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। इसके आगे हम टेंशन की बात करेंगे, टेंशन हम उसको कल वाले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज। ये चल रहा है, बंद हो गया।